हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट क्लास में किए थे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि हम लोग शेयर्स कैसे इश्यू करते हैं, उनके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो हम किस टाइप से एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे अब ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमने इश्यू किए हैं 10,000 शेयर्स। ओके, हमने इश्यू किए हैं कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स। और हमारे पास में पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, यानी पब्लिक ने एप्लीकेशंस दी हैं कितने शेयर्स के लिए, 9,000 शेयर्स के लिए। तो ये कहलाता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं, सपोज दैट के आपने इश्यूड किए हैं शेयर्स 10,000 शेयर्स आपने इश्यूड किए हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड की हैं कितने शेयर्स, 9,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड किए हैं, ठीक है। और वही एप्लीकेशंस पर मंगाए हैं आपने 3 रुपए, अलॉटमेंट पे डिमांड किए हैं आपने 2 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक है, फर्स्ट कॉल की आप लास्ट कॉल डिमांड कर रहे हो, यहाँ पर टोटल 5 रुपए डिमांड किए हैं, ठीक है। क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 रुपए। देखो, जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 10,000 शेयर से एंट्री करेंगे या 9,000 शेयर से करेंगे। देखो, हमने कहा था पब्लिक से, मान लो ये पब्लिक है, ठीक है, ये कंपनी है, पब्लिक ने कहा कि हम 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। कितने शेयर दे रही है पब्लिक, 10,000 शेयर्स। लेकिन सॉरी, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है, 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक ने जो एप्लीकेशंस दिए हैं कुल कंपनी को, वो कितने के लिए दिए हैं, 9,000 शेयर्स के लिए। तो इस केस में कंपनी के पास में जो पैसा आएगा वो कितने शेयर्स के लिए आएगा, 9,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से, 9,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, और आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं, कितने रुपए मंगा रहे हो एप्लीकेशन पर, 3 रुपए। तो यानी 27,000 और 27,000। अब जब पब्लिक ने आपके पास में सब्सक्राइब ही 9,000 शेयर्स के लिए किया है, तो आप शेयर कैपिटल में कितने शेयर से अमाउंट ट्रांसफर करोगे, 9,000 से। तो आप यहां पे करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितने शेयर से करोगे, 9,000 शेयर से करोगे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 3 रुपए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 27,000 रुपीज। ओके, अब आपने शेयर इश्यू कर दिए, अब हम अलॉटमेंट पे डिमांड करेंगे कि हमें अलॉटमेंट पे भी पैसा चाहिए। तो अब अलॉटमेंट की जब डिमांड करेंगे तो देखो, आप कैसे करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो, अब जब आपने पब्लिक ने आपको 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है, तो आप पब्लिक को अलॉट कितने करोगे, 9,000 शेयर्स ही। और अलॉटमेंट पे कितने रुपए डिमांड किए आपने, 2 रुपए। तो 18,000 यहां पर आ जाएंगे एंड 18,000 यहां पर आ जाएंगे आपके टोटल। अब आप रिसीव कर लोगे, यहां आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 18,000 18,000। ये अमाउंट्स हम कैसे लिखते हैं, हमें 9,000 शेयर्स पे पैसा रिसीव हो रहा है और अलॉटमेंट पे कितने रुपए डिमांड किए हैं, 2 रुपए, ठीक है। सेम बात में आ जाएगा आपकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 9,000, अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे कितने रुपए मंगा रहे हैं हम, 5 रुपए, यानी कि 45,000 यहाँ पर एंड 45,000 यहाँ पर। सॉरी, हमने यहाँ पे ये पहले अमाउंट ट्रांसफर की एंट्री कर दी है, ड्यू की एंट्री कर दी है, इससे पहले हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी नहीं सॉरी, सही है आपका, पहले आप यहाँ पे ड्यू ही करोगे, केवल आप एप्लीकेशन में ही पहले पैसा रिसीव करते हो, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। बाकी की सभी जगह, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो, हर जगह आप पहले पैसा ड्यू करोगे एंड बाद में रिसीव करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये 45,000 एंड 45,000 से आपका अमाउंट यहाँ पे
ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं, ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही करते हैं जिसमें हमने क्या करते हैं, देखो जैसे सपोज दैट आपने शेयर इश्यू किए हैं 10,000, ठीक है। पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कितने शेयर्स के लिए किया है, आपको 10,000 शेयर्स के लिए। आप एप्लीकेशन पे कितने रुपए डिमांड कर रहे हो, वही 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने कर रहे हो, 2 रुपए। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने कर रहे हो आप, 5 रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम कि एक शेयर होल्डर है ए, ठीक है, जिसके पास में कितने शेयर हैं, 2000 शेयर्स हैं, और ये क्या नहीं कर पाए, अपने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाए हैं, ना ही ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे कर पाए हैं, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे करेंगे इस केस में, हम एंट्री करेंगे सबसे पहले अमाउंट रिसीव करने की एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से, 10,000 शेयर्स आपने इश्यूड किए हैं, सब्सक्राइब भी 10,000 के लिए हुआ है, इनटू एप्लीकेशन पे है 3 रुपए, तो यहाँ पे 30,000 यहाँ आ जाएंगे और 30,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या करोगे, इस पैसे को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। आपके यहाँ पे आ जाएंगे अमाउंट्स कितने, 30,000 एंड 30,000। अब जब आप अलॉटमेंट का ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट की ड्यू करते टाइम पे देखो, जब हम डिमांड करेंगे तब तो हम पूरा पैसा डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन हमें पैसे पे करेगा कौन नहीं पे करेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हम कितने शेयर्स पे डिमांड करेंगे, 10,000 शेयर्स पर, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट पे हम 2 रुपए मंगा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 20,000 और यहाँ पे भी 20,000 रुपीज आ जाएंगे। अब हम जब इस पैसे को रिसीव करेंगे, ठीक है, तो रिसीव करते टाइम पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर, किस चीज का पैसा रिसीव करें हम, शेयर अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से, देखो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इश्यूड किए थे 10,000, जिसमें से एक पर्सन है जो 2,000 शेयर्स पे पैसा पे नहीं कर पाया, तो हमें टोटल कितने शेयर्स पे पैसे मिलेंगे, 8,000 शेयर्स पर। कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 16,000 यहाँ से और 16,000 यहां से रिसीव होगा। सेम आप जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करोगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 10,000 शेयर्स हैं इंटू 5 यानी कि 50,000, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा यहाँ पर, वही 50,000 रुपीज आ जाएगा। लेकिन जब आप पैसा रिसीव करोगे उस टाइम पर ध्यान रखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपने 10,000 शेयर्स पर अप्लाइड किए, इश्यूड किए हैं, 2,000 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन का सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो आपको कितने शेयर्स पर मिला है, 8,000 शेयर्स पर, कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 40,000 आपका आ जाएगा यहां पर, ठीक है, 40,000 आपका यहां पर आ जाएगा एंड 40,000 आपके यहां जाएंगे, ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं, कॉल्स इन एरियर के केस में हम कैसे एंट्री करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर इश्यू किए हैं, वही 10,000 आपने इश्यूड किए हैं और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है कितने शेयर्स के लिए, आपके पास में जो एप्लीकेशन आए वो भी 10,000 शेयर्स के लिए आए। आप एप्लीकेशन पर वही 3 रुपए डिमांड कर रहे हो, अलॉटमेंट पर भी 3 रुपए डिमांड कर 2 रुपए डिमांड कर रहे हो आप, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आप 5 रुपए डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, 2 शेयर होल्डर है यहाँ पर, ये मान लो एक ए है, ये क्या करता है, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अपना पैसा पे नहीं करता है, और उसके पास में कितने शेयर हैं, टोटल 2,000 शेयर्स हैं। एक पर्सन है बी,
ये क्या करता है, अलॉटमेंट के साथ में ही, ठीक है ना, अलॉटमेंट के साथ में ही ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या पे कर देता है, एडवांस में, ठीक है ना। किसके साथ में पे करता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एडवांस, ये अलॉटमेंट के साथ में। और इसके पास मान लो 1500 शेयर्स है या 3000 शेयर्स कर देते हैं हम इसके पास में, ठीक है। तो अब जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन का पैसा, तो जैसे डिमांड करते हैं हम वैसे ही कर लेंगे। हम डायरेक्ट देख लेते हैं अलॉटमेंट के केस में हम क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। अब देखो हम ड्यू करेंगे सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा, तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से एंट्री करेंगे हम, 10,000 शेयर हमने इश्यू किए हैं, हम अलॉटमेंट पे डिमांड कितने कर रहे हैं, 2,000। तो देखो जब भी आप पैसा ड्यू करोगे तो आपने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया है उससे करोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे फर्दर कौन पे करेगा, कौन पे एडवांस का देगा, कौन किसका कॉल सिनेरियो रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आपके जो सब्सक्रिप्शन का पैसा, जो आपके एप्लीकेशन आए जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए उसके हिसाब से। लेकिन वही उसी केस में जब आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो देखो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे आप, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अब देखो दो चीजें हो रही हैं आपके साथ में। पहली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं किया है, ए ने 2,000 शेयर पर, तो इसके अमाउंट को हम डाल देंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर में डेबिट टू। और आपका यहाँ पे एक पर्सन और है बी, जिसने क्या किया था कि अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस पे कर दिया, किसके साथ में, इस अलॉटमेंट के साथ में। तो यहाँ पे डाल देंगे हम टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस कैसे डालेंगे। देखो आपको कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स पर मिला है, 3,000 शेयर्स पर। किसका मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोग टोटल कितने डिमांड कर रहे हैं, 5 रुपए, तो इंटू 5 यानी कि 15,000 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात आती है शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट में जो आएंगे आपके वो कितने अमाउंट के हिसाब से आएगा, आपने कितने शेयर इश्यूड किए थे, 10,000 इंटू 2 के हिसाब से किया था, तो 20,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, तो देखो कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, आपके 2,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का, 2,000 इंटू कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से, यानी 4,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो बाकी का डिफरेंस 20 और 15 35 में से माइनस कर देंगे हम 4, यानी 31,000 आपने टोटल रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 20,000 हमें ये डिमांड करने चाहिए थे पैसे, 4,000 नहीं मिले, तो 16,000 तो हमें अलॉटमेंट के मिल गए, ठीक है। प्लस अब हमें 15,000 एडवांस भी तो पैसा मिला है, तो ये 15,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 31,000, जो कि आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इतने अमाउंट से। अब बात कर रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा डिमांड करेंगे हम, तो हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर से, 10,000 शेयर से इंटू 5 रुपए के हिसाब से और 50,000, ठीक है। जब आप अमाउंट रिसीव करोगे तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करोगे आप कितने रुपए से, 50,000 से। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ पैसे आपको मिल नहीं रहे, तो इसको कॉल्स इन एरियर करोगे डेबिट। और इसके साथ में आप एक चीज और करोगे, जो आपको कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला था ना, जिस चीज का कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलेगा, जब भी आप उस चीज को ड्यू कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस पैसा रिसीव कर लिया था अलॉटमेंट के साथ में, तो जब भी आप उस पैसे को ड्यू करोगे ना, तो उस केस में क्या करोगे कि कॉल्स इन एडवांस को आप डेबिट कर दोगे, वहां पे वहां से उस पैसे को एडजस्ट कर दोगे जो आपने कॉल्स इन एडवांस पर रिसीव किया था, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितने रुपए रिसीव किए थे हमने कॉल्स इन एडवांस में, 3,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से, हमने टोटल रिसीव किए थे कितने अमाउंट, 15,000 रुपए रिसीव किए थे, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर कितना आएगा, देखो वही 2,000 शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिल रहे, कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, 10,000 ये आ गए,
50,000 में से आप माइनस करोगे 10 माइनस करोगे 15, तो आपका कितना जाएगा टोटल 25,000। तो आपने कितने रुपए रिसीव कर लिए 25,000। ठीक है, आप इसको देखो ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, 50,000 में से आपको 10,000 रुपए रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो आपको कितने मिलने चाहिए थे 40,000, लेकिन 15,000 आप पहले ही तो एडवांस रिसीव कर चुके हो ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो उसको भी तो हम माइनस करेंगे, यानी कि टोटल हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 25,000 रुपए यहाँ पे रिसीव हुए हैं। ठीक है, अगर देखो आप इन चीजों को बाइफरकेट करके करोगे, थोड़ा समझ के करोगे कॉन्सेप्ट को, तो आपके लिए इजीली रहेगा। अदरवाइज आप इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हो कि आप इसमें टेबल बना लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये सारी डिटेल्स डाल करके आपका अमाउंट निकल आएगा, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इतने अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अच्छे लगे हो, तो वीडियो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।